नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी, संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। आगरा वरिष्ठ भाजपा नेत्री शबाना खंडेलवाल ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा में फिर एक बार भाजपा अपना चरम जीत की ओर लहराएगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जिस तरह का विकास चाहा था वह आज प्रधानमंत्री महोदय ने करके दिखा दिया। इसीलिए संपूर्ण भारत देश की जनता की पहली पसंद नरेंद्र मोदी जी हैं। बिहार विधानसभा वाले चुनाव में भी बिहार प्रदेश की जनता फिर एक बार भाजपा सरकार को ही बिहार प्रदेश लाए, क्योंकि जिस तरह से बिहार प्रदेश में विकास किया गया है वैसा विकास किसी अन्य पार्टी में नहीं किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिस तरह से देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया है वह सरासर गलत है। सांसद राहुल गांधी द्वारा जो इल्जाम केंद्र की एनडीए सरकार पर लगाया गया है वो वोट चोरी कर भाजपा केंद्र में काबिज हुई है। भारत की जनता के साथ इस तरह का खिलवाड़ राहुल गांधी को शोभा नहीं देता है। वोट चोरी का जो आरोप सांसद राहुल गांधी द्वारा लगाया गया है वह सुप्रीम कोर्ट साबित करेगा कि कहां तक उनके इस आरोप में सच्चाई है। अगर सांसद राहुल गांधी के पास वोट चोरी करने का पुख्ता सबूत है तो कोर्ट में साबित करे, न ही जनता को गुमराह करने का काम करें। बिहार प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार भी भाजपा अपना परचम जीत के साथ लहराएगी। बीजेपी को दिखाने की जरूरत ही नहीं है। बीजेपी थी, बीजेपी है और बीजेपी ही रहेगी। रही आदरणीय राहुल जी का जो सवाल है वोट चोर गद्दी छोड़, ये जनता का निर्णय होगा, जनता तय करेगी और हमें नहीं लगता कि इसमें सच्चाई है। और अगर है तो वो तो फैसला जनता का है ना, जनता सब जानती है, तो इसलिए पब्लिक को तो कोई बुद्धू नहीं बना सकता। अगर ऐसा है तो जनता तय करेगी और हमें तो लगता है कि फिर से सरकार बिहार में बीजेपी की बनेगी। इसी मामले को लेकर हस्ताक्षर अभियान पूरे ऑल इंडिया में चला रही है कांग्रेस। तो क्या आने वाले जो इलेक्शन हैं उस पर कितना असर बैठेगा? कांग्रेस कहां तक इस मामले को बढ़ा पाएगी? देखिए, विपक्ष की कार्यशैली है और विपक्ष, हम तो कहते हैं कि मजबूत रहना चाहिए। लड़ने का मजा तभी आता है जब विपक्ष मजबूत हो। वो हस्ताक्षर अभियान चलाएं, हम ईमानदारी से अपना कार्य करते जाएं, अपनी उपलब्धियां गिनाएं, अपने देश के लिए जो किया है वो करते जाएं, तो हमें बहुत सारे सवालों के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। निर्णायक, मैंने पहले भी कहा कि जनता ही है, तो ठीक है, निर्णय अब बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं, मेरे ख्याल से तो 5 तारीख को चुनाव है, सामने आ जाएगा। और मैं तो फिर से कह रही हूँ कि फिर एक बार भाजपा की सरकार बन जाएगी वहाँ पर। नीतीश साहब और लालू साहब के बेटे, उनमें किस तरह की टक्कर रहेगी, क्या कहेंगी इस पर? दमखम तो सबको ही दिखाना भी चाहिए। अगर चुनावी मैदान में उतरे हैं तो बिल्कुल अपने बारे में और लोगों की जो राय है वो जानने का सबको हक है। जो लोगों के बीच कार्य किए हैं वो भी गिनाने का उनको पूरा अधिकार है। तो जो जिसने काम किए हैं वो सब सामने आ जाएंगे। और निश्चित तौर पर भाजपा ने तो बहुत काम किया है, तो भाजपा को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस जनता के बीच जाने की ज़रूरत है और अपनी उपलब्धियां गिनाने की। और जो हमें लगता है कि जनता को अच्छे से पता है और वो ही जवाब देगी। उपलब्धियों की अगर बात करें तो किस तरह की उपलब्धियां बीजेपी ने वहां कर और बिहार में कर रखी थी अपनी सरकार के मुताबिक? भाजपा का एजेंडा हमेशा विकास का रहा है, देश को आगे बढ़ाने का रहा है और उसमें अनेकों सुविधाएं, अनेकों कार्यशैली हैं। चाहे आप विकास की बात करें, चाहे जनधन योजना की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे एक किसानों की बात करें, तो हर जगह सक्रिय रही है और बखूबी भाजपा ने वो कार्य किए हैं। तो मैं कह रही हूँ ना कि जनता के बीच में ही ये सब कुछ हुआ है, तो जनता निर्णायक है, जवाब देने वाली है, उसको पता है जो उसने लिया है, तो रिटर्न में अपेक्षा वोट की तो करेंगे।
तो वोट तो देगी जनता। बस हमें ये यकीन है कि जनता हमें वोट देगी और बिहार में हमारी सरकार बनेगी। बीजेपी के शासनकाल में रेलवे आज प्राइवेट हो गई, इससे पहले कभी नहीं हुई, तो क्या ये विकास कार्य में आता है? देखिए, देश हित में जो भी निर्णय होगा वो किया जाएगा, और मुझे लगता है कि अगर ये देश हित में है, देश की तरक्की में आता है, तो निश्चित तौर पर अगर हमारे परम आदरणीय मोदी जी ने ये निर्णय लिया है तो निश्चित तौर पर देश हित में ही होगा फैसला। क्योंकि देश को नुकसान पहुंचे ऐसा मैं नहीं समझती कि मोदी जी कोई निर्णय लेंगे, क्योंकि वो समर्पित हैं देश के लिए और उन्होंने ये फैसला किया है, तो सरकार को अधिकार है, वो कर सकती है।